हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं सबसे पहले उठ चुकी थी और मेरे हस्बैंड कुंभकर्ण के तने सो रहे थे। मैंने फ़ोन में टाइम देखा, 7 बज चुके, अब क्यों ना उठा जाए। मैं फटाफट उठी और लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करके किचन में गई क्योंकि आज चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो लाइट ऑन करके मैंने सोचा क्यों ना एक दाल और चावल है गाइस, जो मैं हमेशा बनाती हूँ और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं टमाटर लिए, टमाटर धोए, टमाटर काट के इतने मैंने चावल लिया और दाल ली। दोनों को मिक्स करके थोड़ी देर धो के रख के मैंने भिगो दिया। फटाफट झाड़ू लेके आई, फिर पूरे घर की झाड़ू मारी। झाड़ू मारने के बाद मैं लेके आई पोछा, क्योंकि झाड़ू के बिना पोछा अधूरा है। पोछा लेके आई, फिर पूरे घर का पोछा मारा। देखा पंखा बंद है और मेरे हस्बैंड की डांट चालू होने वाली। मैंने फटाफट पंखा ऑन किया। मैं बच गई। मैं नहा धो के रेडी हुई, रेडी होके अपनी ड्यूटी चली गई। मैं जैसी जिस मैम के यहाँ मुझे जाना था उनकी मैंने बैल बजाई और उन्होंने गेट खोल दिया। अब अपना काम कर ले हम। फिर फटाफट घर आई। हो, घर पूरा फैला हुआ होगा। घर की हालत मेरे बेटे ने ख़राब कर दी होगी। मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस। मगर मेरे बेटे ने कितना साफ़ कर रखा। मेरा बेटा कार्टून देख रहा। वेरी गुड बेटा। मैंने फटाफट चावल लिए और चावल गरम करे, क्योंकि सुबह बना के गई थी तो ठंडे हो गए थे। फटाफट चावल गरम करके अपनी प्लेट में डाले और अपने बेटे के प्लेट में डाले, क्योंकि बहुत तेज़ लग रही थी भूख बहुत तेज़ थी। अब चावल खा लेते हैं। फिर थोड़ा डाला ऊपर से घी, क्योंकि घी के बिना चावल तो अधूरे हैं। फिर यहाँ मेरा बेटा हाथ से खा रहा और मैंने थोड़ा सा नींबू ऊपर से डाला, क्योंकि नींबू के बाद तो टेस्टी लगते हैं गाइस, बहुत टेस्टी थे। फिर यहाँ मेरा बेटा टीवी देख रहा था। मैंने सोचा क्यों ना अब आराम करा जाए। जैसी आराम कर रही थी तो मेरा बेटा रूम से गायब। ये ढोल कहाँ बज रहे हैं, ये मुझे परेशान करता है दोपहर को। जैसी उठी तो गाइस ये देखिए, अपने बैग का ही ढोल बजा देता, पूरी दोपहर ही ढोल बजाता, सोने ही नहीं देता। फिर मैं सोचा कुछ और काम करती हूँ। मैंने होली की वजह से अपनी नाक की लौंग उतार दी थी, वो डल ही नहीं रही थी, वो जैसे तैसे डल गई। फिर मैंने सोचा ट्यूशन की तैयारी कर लेते हैं। बेटे को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी और दोबारा अपने काम पे चली गई। बेटा देखो कैसे ट्यूशन में से भाग के आ रहा है। फिर घर गए हम, ट्यूशन से लेके घर आई तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कढ़ी बनाई जाए। काफ़ी टाइम हो गया था, कढ़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन था। फिर यहाँ मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी। फिर सोचा क्यों ना पकोड़े तले जाए, क्योंकि कढ़ी के बिना पकोड़े भी अधूरे हैं। यहाँ पकोड़े बन चुके थे और कढ़ी बन रही थी, इतने मेरे हस्बैंड आ गए। हस्बैंड आए तो बेटे ने भाग के गया, पापा के पैर छुए अपने और नमस्ते बोला। आइए चुके थे, मैंने खाना लगा दिया, हम सब ने खाना खाया और मैंने कढ़ी का थोड़ा सा आनंद लिया। आनंद लेके मैं वापस किचन में गई। किचन में झूठे बर्तन पड़े हुए थे, सारे बर्तन धो के पूरी किचन साफ़ करके मैं लाइट ऑफ करके मैं वापस कमरे में आ गई। कमरे में आके देखते पापा बेटे दोनों मस्ती करे। मैंने मस्ती ख़त्म हो गई तो रात के 11 बज चुके, अब सोने की तैयारी करते हैं। जैसे बेटा टीवी बंद करने गया, लाइट ऑफ करने गया, वापिस अपने पापा के पास आके लेट गया। मैंने बोला आज मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। कह रहा लाओ मम्मा आपके पैर दबा देते। उसने थोड़ा पैर दबाया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गाइस मेरी वीडियो कैसे लगती है कमेंट करके जरूर बताना। गुड नाइट गाइस।